तो यहाँ स्क्रीन पे जो अभी आप देख रहे हैं इसमें बताइए कि कौन से वाला बेटर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। बिल्कुल आप यहाँ पे स्पेसेस को लेके देखिए कि कौन सा आपको बेटर लगता है। पॉज करके देख लीजिए वीडियो को कि कौन सा बेटर लगता है। यहाँ पे सेकंड वाला बेटर है, ऑफ कोर्स सभी ने सेकंड वाले को बेटर सोचा होगा, राइट। तो अब ये क्यों बेटर है? आप कहेंगे कि यहाँ स्पेस ठीक है, लाइनों के बीच में गैप ठीक है, तो क्या इतना ही टाइपोग्राफी कहलाता है? नहीं। तो इतने से रीजन से ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सेकंड वाला, यही बस कारण नहीं बनता है इसका। बहुत सारे और प्रोफेशनल कुछ कैलकुलेशंस भी हैं जो आप बकायदा कैलकुलेटर में करके देखने की जरूरत पड़ सकती है आपको जब आप एक परफेक्ट टाइपोग्राफी कर रहे हैं। ओके, तो इस लेक्चर में आज मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फॉन्ट्स को यूज करें, हेडिंग को, सबटाइटल्स, बॉडी टेक्स्ट, इनके साइजेस क्या होने चाहिए, आपस में इनके क्या गैप होना चाहिए, लाइन हाइट क्या होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट करें कि कौन से साइज के फॉन्ट की दो लाइंस के बीच में कौन सा मतलब कितना गैप होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको आज दिखाने वाला हूं और रीजन के साथ कि क्यों होना चाहिए ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि टाइपोग्राफी है क्या। तो मैं ऐसा कुछ भी जो बहुत सारे आर्टिकल्स दुनिया भर के भरे पड़े हैं इंटरनेट पे जिसमें टाइपोग्राफी के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट कर देते हैं, वो कर्निंग क्या है और ये सब चीजें, वो नहीं। मैं बिल्कुल कट द क्रैप एंड लेके चलने वाला हूं आपको डायरेक्ट यूआई डिजाइनिंग का। डिजाइन करते वक्त आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ओके राइट। तो क्या होता है, मोस्टली लोग कहेंगे कि एक अच्छा सा फॉन्ट चूज करना अपनी वेबसाइट के लिए या एप्लीकेशन के लिए और उसको यूज करना टाइपोग्राफी है, राइट, दैट्स इट। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। वो है जैसे कि व्हेन यूजर्स लैंड ऑन योर पेज, जब यूजर आते हैं आपके पेज पे तो वो सारा का सारा डेटा रीड नहीं करते, वो सिर्फ ओवरऑल उसको स्कैन करते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ डाटा है, यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ इमेजेस है, कुछ इस तरह से वो देखते हैं। पैराग्राफ्स है बहुत सारे, तो जल्दी जल्दी उसको बस देखते हैं, वो हर एक लाइन को रीड नहीं करते। उन्हें जल्दी से कुछ हेडिंग दिख गई, कुछ सबटाइटल्स दिखे, एक क्विकली उन्होंने नजर मार ली उन सब चीजों पे और उन्हें काफी सारा नॉलेज मिल गया। तो ये कब होगा? जब आपकी टाइपोग्राफी परफेक्ट होगी। अदरवाइज वो जैसे ही उसने फर्स्ट लुक देखा आपकी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन के पेज पे और आपकी अगर टाइपोग्राफी सही नहीं है, रूल्स कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो झट से आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को छोड़ देगा, राइट। ओके, तो एक क्लियर हिरार्की यानी कि टाइटल, सब टाइटल, बॉडी टेक्स्ट, कैप्शंस वगैरह, ये पूरे अलाइनमेंट्स के साथ में, प्रॉपर गैप्स के साथ में ये हिरार्की परफेक्ट होनी चाहिए। सही फॉन्ट का डायरेक्शन मतलब सिलेक्शन होना चाहिए, ओके, जिससे कि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े एकदम से जैसे ही आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे कोई भी यूजर आया है, ओके, और वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आए। तो ये सारे काम अगर टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है तो नहीं होंगे, ओके। तो टाइपोग्राफी अच्छी हो जाएगी और आज की ये वीडियो देखने के बाद से, ओके, योर टाइपोग्राफी मस्ट ब्लेंड विद योर अदर डिजाइन एलिमेंट्स। ये भी है, देखिए आपका जो भी फॉन्ट है, जो भी टाइपोग्राफी कर रहे हैं, जो भी साइजेस गैप्स वगैरह ले रहे हैं, वो परफेक्टली आपके अदर कंटेंट के साथ में प्रॉपरली मैच होनी चाहिए वो, राइट। कुछ इमेजेस कुछ इस तरह की होती हैं या फिर साइड कुछ ग्राफिक्स लिए हैं आपने, राउंड ग्राफिक्स हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने फॉन्ट भी उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थीम ओवरऑल क्या है आपके प्रोजेक्ट की, जिसमें एक फेमिनाइन थीम है तो उस पर सॉफ्ट फॉन्ट्स ले सकते हैं। अगर आपकी कुछ जिम से रिलेटेड है, एनर्जी बूस्टर्स, एनीथिंग इस तरह की अगर कोई थीम है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने शार्प एजेस या उस तरह के फॉन्ट लेने होते हैं। अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक फॉन्ट्स लेने होते हैं, ओके राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जो पैराग्राफ अभी आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है देखने में। देखिए हेडिंग प्रॉपरली आ रही है, उसे अपना स्पेस दिया जा रहा है परफेक्टली, फिर कुछ गैप आया है, उसके बाद सब टाइटल आया है और उसके बाद अगेन गैप दिया है प्रॉपर, एंड देन पैराग्राफ आया प्रॉपरली। सब कुछ एक बहुत ही अच्छे वे में, पैराग्राफ्स भी अलग अलग प्रॉपर गैप्स के साथ में है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। तो जब हम लोग डिजाइन देखते हैं ऑनलाइन, जब हम ड्रिबल पे देखते हैं या फिर अपलैब्स पे या कहीं पे भी बेहांस पे हम लोग डिजाइन देखते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब हम कॉपी करते हैं उसको हमें लगता है कि हमने 100% कॉपी कर लिया, लेकिन वो बात नहीं आई फिर भी, राइट। ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा। इन्हीं वजहों से भी होता है, बहुत सारे और भी रीजन होते हैं, लेकिन टाइपोग्राफी भी रीजन है। आपके गैप्स वगैरह स्पेसेस आपने परफेक्ट नहीं दिए,
कुछ कुछ पिक्सल्स का भी डिफरेंस आते ही ओवरऑल जो लुक एंड फील होता है आपके डिजाइन का वो बिगड़ जाता है, राइट। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशंस यूज कर रहे हैं, जिनको यूज करके उनके डिजाइन बहुत अच्छे दिखते हैं और आप पकड़ भी नहीं पाते हो कि ऐसा क्या है इसमें जो अच्छा दिखाई दे रहा है, मैंने क्या ऐसा नहीं किया जो मेरा डिजाइन कॉपी करने के बाद भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। वो सब चीजें मैं आपको क्विकली बताने वाला हूं अभी। ये देखिए, सबसे पहला काम, एक कंटेनर में अगर आपका कुछ इस तरह का टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी की है, तो चारों तरफ इक्वल स्पेस है, जो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, हाईलाइट कर दिया है, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो कि चारों तरफ इक्वल गैप है और प्रॉपर अच्छा सा गैप है चारों तरफ। ऐसे नहीं है कि बहुत ही थोड़ा सा गैप दे दिया 16 पिक्सल का या फिर 8 पिक्सल का, 2 3, ऐसा मतलब बहुत ही एज जो है आपके कंटेनर का जो किनारा होता है वहां तक नहीं लेके जाना आपने अपना टेक्स्ट। ऊपर नीचे साइड बाय साइड कहीं से भी एक बहुत अच्छा गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम मैं कहूंगा कि 32 का गैप रख सकते हैं, 24 का गैप रख सकते हैं। 8 के पेयर वाली बातें मैं ऑलरेडी पहले की वीडियोस में भी कर चुका हूं, आज की इस वीडियो में भी मैं उसको अलग वे से आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। ओके, तो 8 के पेयर में एक डिसेंट सा ज्यादा सा गैप आपने रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 72 का मैंने यहाँ पे गैप रखा है। कुछ लोगों को ये थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, स्पेशली वेबसाइट्स के लिए, मोबाइल्स के लिए तो नहीं रखेंगे इतना गैप, लेकिन जब वेबसाइट्स के लिए कर रहे हैं और बहुत ही क्राउडेड वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, ब्रीथफुल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसका जो कंटेंट है वो दूसरे कंटेंट के साथ में, कोई भी कंटेंट दो अगर आपस में है तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में ठीक ठाक गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 72 का गैप होगा तो बहुत ही साफ सुथरा हमारा वो सेक्शन बनने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट चीज, अभी मैंने ये हाईलाइट किया, देखिए दो चीजें, यहां और यहां दोनों जगहों पे गैप जो है वो बिल्कुल इक्वल गैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये गैप इक्वल रखना है। गैप्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ रखने हैं। तो यूआई डिजाइन प्रिंसिपल्स की वीडियो जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है और ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर भी अवेलेबल है, और वर्कशॉप्स में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो जो डिजाइन प्रिंसिपल्स है वो कंसिस्टेंसी के लिए बोलते हैं। ओके, तो एक कंसिस्टेंसी जो डिजाइन प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग हमने, तो गैप में भी कंसिस्टेंसी दिखाई देनी चाहिए। ओके, तो यहां जो गैप देख रहे हो कंसिस्टेंसी इसमें आनी चाहिए परफेक्टली। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी साइजेस क्या रखने चाहिए, फॉन्ट साइजेस, बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा कि क्या साइज रखें फॉन्ट्स का। तो जो डेस्कटॉप पे है वो स्मॉलेस्ट फॉन्ट कहीं कहीं आपको दिखेगा रीड करने को कि 12 रखना चाहिए। ओके, कोई कहेगा 14 रखना चाहिए, लेकिन मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो एक प्रैक्टिकली यूज किए हुए फॉन्ट साइजेस हैं, जैसे कि 12 पिक्सल जो साइज है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए आपके डेस्कटॉप पे, ये मैं कह रहा हूँ। ओके, आपको आगे भी मैं एग्जांपल देने वाला हूँ प्रॉपरली साइज वाइज, डिवाइस का क्या साइज है स्क्रीन का उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साइजेस का एक चार्ट अलग से बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ आप एक आइडिया लगा सकते हैं, 12, 14, 16, 18, 18, 24, 28 का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल हो सकता है। बॉडी जो है वो 16 और 18 के बीच में ही रखें आप, मोस्टली 18 रखेंगे तो डेस्कटॉप्स पे बहुत ही इजीली रीडेबल रहेगा वो। ओके, उसके बाद टाइटल्स हैं वो बॉडी टेक्स्ट से ऑफ कोर्स ज़्यादा ही आएंगे, जैसे कि ये वाला है तो 24 या 28 का हम टाइटल रख सकते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा अगर टाइटल है हमारा, देखिए ये सब टाइटल कहूँगा मैं, ये 18 में रख लो, 18 को बोल्ड कर दो, कर सकते हैं। बॉडी टेक्स्ट 18 है, ये भी 18 करके बोल्ड कर सकते हैं, वो भी चलेगा। ओके, लेकिन टाइटल सब टाइटल 24 का इसको कर दो, 28 का इसे कर दो, या फिर इसे 32 कर दो। ओके, 42 बहुत बड़ा साइज हो जाता है, मोस्टली डिस्प्ले यानी कि जो हमारा हीरो इमेज होती है वेबसाइट में टॉप में बैनर में, तो वहां हम लोग वो साइज ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ जो स्मॉलेस्ट फॉन्ट होता है वो कहाँ यूज किया जा सकता है वो देखिए, इसका एग्जांपल है कुछ इस तरह के जो डैशबोर्ड्स होते हैं उसमें कुछ ग्राफ्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा छोटा छोटा एक फॉन्ट लिखा होता है, वो बॉडी टेक्स्ट से भी छोटा साइज का फॉन्ट होता है और वो हम लोग यूज करते हैं। ओके, आगे मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ओके, तो ये जो साइजेस हैं ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। जो 16 या 18 का जो बॉडी टेक्स्ट है इसके लिए मैं श्योर हूं कि ये फिक्स ही होना चाहिए, इससे छोटा या इससे बड़ा फॉन्ट साइज में नहीं होना चाहिए। ओके, उसके अलावा जो आप टाइटल सब टाइटल लेते हैं वो ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में।
24 या 28 का, कुछ लोग इसे 26 भी ले सकते हैं। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट है, आप यहां देख सकते हैं चार्ट में साइज अगर मोबाइल का है, आपका मोबाइल में देख रहे हैं तो मैक्सिमम साइज आपका 34 रहना चाहिए फ़ॉन्ट का। अगर 480 पिक्सल से ज़्यादा की साइज वाला स्क्रीन है तो उसमें 40 हो सकता है, और उससे भी बड़ी है जैसे कि हमारे डेस्कटॉप वगैरह आ जाते हैं फिर, तो अगर वो है तो हम लोग फिर इसे 48 का साइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे छोटा साइज 28, 23 भी लिया हुआ है, देखो 24 भी लेते हैं लोग, 19 है, 15 है और 12 है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि साइज जो मोबाइल का है उसमें हमने ना 16 लिया है ना 18 लिया है। ओके, तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप उससे बड़े साइज में जा रहे हैं वहाँ 16 है, उससे बड़े साइज में जा रहे हैं वहाँ 18 है, लेकिन मोबाइल के लिए भी मैं कहूँगा कि 16 लेके चलो कम से कम। आजकल स्क्रीन मोबाइल के भी बड़ी बड़ी आ गई हैं, तो थोड़ा 16 का अगर साइज भी है तो बहुत अच्छा दिखेगा उसके अंदर। अदरवाइज डेस्कटॉप में बॉडी टेक्स्ट जो है वो तो आप डेफिनेटली 18 लेके चलो, और उससे छोटे अगर साइजेस में आना ही है आपने तो 13, 12, 13 या 14 में आ सकता है छोटा बॉडी टेक्स्ट। लेकिन मोस्टली जो होता है मेन हेडिंग होती है, ओके, डिस्प्ले फॉन्ट होता है एक, फिर एक सेक्शन जो हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके एक सेक्शन की हेडिंग होती है, उसके बाद सेक्शन के अंदर अगर छोटे छोटे और भी सेक्शंस हैं तो उनकी सब हेडिंग्स होती हैं, उसके बाद हमारा बॉडी टेक्स्ट आ जाता है। दैट्स इट, इतने से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना वेबसाइट का यूआई डिजाइन, राइट। ओके, नेक्स्ट, तो स्मॉलेस्ट जो फॉन्ट है मोबाइल और डेस्कटॉप का वो कैसे डिसाइड हुआ? ओके, आप खुद फिग्मा में या एक्सडी में एक साइज लीजिए और उनको मोबाइल एप्लीकेशन जो फिग्मा या एक्सडी के उसमें उसको चेक कीजिए। आप 16 से नीचे अगर मोबाइल में भी है, अगर आप 16 से नीचे जा रहे हैं और सॉरी डेस्कटॉप में अगर आप 16 से नीचे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि फॉन्ट छोटा है, स्पेशली ब्लॉक में अगर टेक्स्ट लिखा होता है, पैराग्राफ्स में अगर लिखा होता है तो। और ऐसे ही मोबाइल के अंदर हम 15 से 25 यानी 15 to 25 सेंटीमीटर के गैप से हम स्क्रीन देखते हैं, और वहां से उस छोटी स्क्रीन के अंदर हमें 11 पिक्सल का अगर हम लेते हैं, पॉइंट्स कह सकते हैं, इतने में अगर हम लोग साइज लेते हैं फॉन्ट का तो हमें दिखेगा। लेकिन इससे छोटा लेके जाएंगे तो हमें मोबाइल में भी नहीं दिखने वाला। तो डेस्कटॉप जो होता है उससे हमारी आईज की दूरी जो होती है जनरली 50 to 60 सेंटीमीटर्स की होती है। आप देख लो, आप भी देख लो कि मोस्टली कितना यूज करते हैं, 50 तो मैक्स से मैक्स यूज करते हैं, उससे कम तो बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता है, राइट। तो आइज के लिए भी वो सही नहीं रहता। तो यहाँ मोस्टली जो लोग हैं वो 50 to 60 सेंटीमीटर गैप से देखते हैं, तो उन्हें 16 का जो फॉन्ट है वो बहुत अच्छे से दिखेगा। तो ये एक तरह से रियल एक एग्जाम्पल है ये कि क्यों जो साइजेस डिसाइड किए हैं मोबाइल या फिर डेस्कटॉप वेबसाइट्स के लिए, डिजाइन्स के लिए, वो ऐसे साइजेस क्यों लिए गए हैं, तो वो एग्जांपल मैंने आपको दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या है, यानी कि जनरली दो लाइंस अगर रखी हैं हमने, मतलब एक पैराग्राफ ले लो या फिर सब हेडिंग में आप देख रहे हैं कि 2 लाइंस हैं, टाइटल में यहाँ पे 2 लाइंस हैं, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो उन 2 या 2 से ज्यादा लाइंस के बीच में जो गैप बनता है वो गैप जो है वो कितना होना चाहिए? ओके, वैसे इसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं कि लाइंस के बीच में स्पेस कितना है। तो ये कितना होना चाहिए? बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि जो भी फॉन्ट साइज है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से। ओके, चाहे वो हेडिंग है, सब हेडिंग है या फिर बॉडी टेक्स्ट है, एनीथिंग, जब भी आपको लाइन स्पेसिंग देनी हो तो आपने 1.5 का मल्टीप्लाई कर देना है अपने फॉन्ट को। ओके, लेकिन मैं इसे रॉन्ग कहता हूं, उसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि ये थ्योरी रॉन्ग है बिल्कुल। इसकी जगह सही कैलकुलेशन क्या है? सही कैलकुलेशन ये है, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितना ज्यादा बड़ा फॉन्ट होता गया उतना ही उनके बीच लाइन स्पेसिंग कम रखनी है हमने। ओके, और बॉडी टेक्स्ट जो है वो छोटा होता गया तो उसमें हमने 1.5 से करना है। ओके, तो बड़े फॉन्ट में 1.2, उससे बाद में जो उससे छोटा फॉन्ट है वो 1.3 एंड बॉडी टेक्स्ट है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कि आपका अगर कोई भी फॉन्ट साइज है, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ एक्सडी के अंदर ही। ये देखिए, अगर हमारा जो पैराग्राफ का फॉन्ट है वो क्या है, देखिए यहाँ पे है 16। ओके, तो अब हमने इसका गैप क्या लेना है, ये लाइंस का लाइन स्पेसिंग क्या लेनी है वो हमने यहाँ पे जाएंगे। ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है हमारे एक्सडी में और ऐसा ही फिग्मा में भी होता है। ओके, तो 16 यहीं पे कैलकुलेशन हो जाती है, मल्टीप्लाई बाय
1.5 और ये वैल्यू आ जाती है 24 की। तो 24 का लाइन स्पेसिंग, इन लाइंस के बीच में गैप हमारे पास होना चाहिए, स्पेस हमारे पास होना चाहिए 24 का। ओके, तो ये नहीं है कि हर बार आप 24 लेंगे। अगर आपका फॉन्ट साइज यहाँ पे 18 है तो उसके अकॉर्डिंग 18 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करेंगे। तो अब ये वाला जो देख रहे हैं ये 18 है, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं, ये देखिए 18 ऊपर का जो साइज था हेडिंग का वो मैंने लिया था, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 1.3 मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, सपोज कीजिए, तो ये बनता है 23.4। अब अगर 4 इस तरह से आ जाता है साइज तो राउंड फिगर कर दीजिए, तो ये 23 बन जाएगा। तो हमने 23 का गैप लेना है। अब ये क्लियर होता है कि 18 अगर फॉन्ट है तो हमारा जो गैप है, लाइन स्पेसिंग है, वो 23 लेनी है। तो इसी तरह से जो हमारा मेन टॉप का पार्ट है, ये हेडिंग जो टेक्स्ट है, इसको H1, H2, H3 जो हम लोग डिफाइन करते हैं स्टाइल गाइड के अंदर, उसका साइज हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 28 अगर मैंने इसका साइज लिया है तो मैं यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई बाई 1.2 करूंगा। ओके, एंड ये बनता है 33.6, तो ये बन जाता है राउंड फिगर करके 34। और ये 34 का जो गैप है वो हम लोग रखेंगे, लाइन स्पेसिंग जो है 34 की रखने वाले हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है, ये भी आ जाता है कि इनके बीच में क्या गैप हो। ये देखिए इनके बीच में क्या गैप हो, तो आप देख रहे हैं इनके बीच में गैप, मैं ये ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। ओके, एंड दिस वन। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 40 का गैप रखेंगे इसके बीच में, आप अभी देख रहे हैं, और इसके बीच में भी यहाँ पे भी 40 का गैप होना चाहिए, एंड देन 40 का गैप। अब देखिए कंसिस्टेंसी है यहाँ पे। अब 8 के पेयर के अकॉर्डिंग है ये। ओके, 4, 8, 16, 24 इस तरह से हम लोग साइजेस लेते हैं, तो 8 के पेयर के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो इसके बीच में जो गैप भी है वो भी हम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं 72 है, ये भी 8 के टेबल में आता है, और यहाँ पे जो 40 लिया है वो भी 8 के टेबल में आता है। इसे हम लोग कुछ कम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसे हम लोग 16 कर देते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे इसे 24 कर देते हैं, 8 3 जा 24। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं अलग अलग साइज, लेकिन कंसिस्टेंसी इनमें रहनी चाहिए हमारी, इनके बीच में जो गैप्स हैं वो इक्वल रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अभी आप देख रहे हैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि क्यों सभी में 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए हमें। हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट जो भी हैं उनमें अलग अलग हमने रखना चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन है, जो कैलकुलेशन है। तो हेडिंग में 1.2, सब हेडिंग में 1.3 और बॉडी टेक्स्ट में 1.5 रखेंगे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब में 1.5 रखा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ज़्यादा गैप मुझे दिखाई दे रहा है। बॉडी टेक्स्ट में 1.5 ही है, तो ये सफिशियंट है, सही दिख रहा है। ओके, अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ सही है, ना ही बहुत ज़्यादा गैप है और ना ही बहुत कम गैप है, तो सही सही गैप लिया हुआ है। तो इसमें 1.2 के साथ मल्टीप्लाई किया है जो भी फॉन्ट साइज है, इसमें जो भी फॉन्ट साइज था उसको मल्टीप्लाई किया है 1.3 से, और इसे हमने मल्टीप्लाई किया है 1.5 से। तो ये हमारी कैलकुलेशन रहती है जब भी हम लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं। ओके, क्लियर। ओके, अब आगे चलते हैं। पेयर ऑफ 8 रूल जो मैं कह रहा हूँ, 8 के टेबल के अकॉर्डिंग हमने चलना है। ओके, तो स्पेस बिटवीन टाइटल, सब टाइटल, बॉडी टेक्स्ट और ये सब भी हमने 8 के पेयर के अकॉर्डिंग रखना है। तो ये कम ज़्यादा नहीं, अगर आप सेम रखते हैं, सेम चाहे आप 24 रखें, 32 रखें या 40 रखें, जो भी रखते हैं आपने सेम गैप्स रखने हैं। यानी कि हेडिंग और फिर सब हेडिंग, और सब हेडिंग के बाद जब बॉडी टेक्स्ट आता है तो इन सब के बीच में इक्वल इक्वल अगर गैप रखते हैं इस तरह से तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा। किसी किसी केसेस में हेडिंग के बाद सब हेडिंग और सब हेडिंग के बाद जो बॉडी टेक्स्ट आता है, यानी कि ये वाला जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है, ये वाला ज़्यादा होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही कॉम्बिनेशन अगर पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी आता है तो फिर वो सेम ही तरीका आपने यूज़ करना होगा, उतना उतना ही गैप्स आपने हर जगह यूज़ करना होगा। तो ये भी टाइपोग्राफी का रूल है, कंसिस्टेंसी आपने रखनी है गैप्स वगैरह की, ताकि रीडेबिलिटी बहुत अच्छी रहे आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन में। ओके, तो 8 का पेयर ये बनता है 4, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 इस तरह के पेयर्स बनते हैं। तो ये जो गैप्स होते हैं अगर आप ये रखते हैं, देखिए ये एक अच्छा रूल कह सकता हूँ मैं, 8 के पेयर के अकॉर्डिंग चलना। ह्यूमन आइज जो है वो भी एक तरह से हमें पता भी नहीं चलेगा और हमें अच्छा लग रहा होगा वो डिज़ाइन, क्योंकि ये जो गैप्स हैं वो इसी के अकॉर्डिंग रखे होंगे। तो ये हम एक तरह से स्टाइल बना लेते हैं, हम लोग एक तरह से रूल बना लिया और पूरे प्रोजेक्ट में इन्हीं
नंबर्स का जो गैप है वही यूज करेंगे पूरे प्रोजेक्ट में। हम लोग 17 या फिर यहाँ पे ले लेते हैं 25, 26, 27, इस तरह का गैप नहीं लेंगे। ओके, गैप्स के लिए बोल रहा हूँ। फॉन्ट साइजेस हैं वो आप 16, 24, 32 ये ले सकते हैं। इनके बीच में भी जैसे 28 आता है वो भी ले सकते हैं, काफ़ी लोग 20 भी लेते हैं साइजेस। लेकिन ओवरऑल कोई भी एक बहुत ही बड़ा एक रूल नहीं है कि आपने एग्जैक्ट यही वैल्यूज लेनी है, इसके अलावा कुछ ले ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ रूल ये लागू होता है कि एक बार जो डिसाइड कर लिया आपने कि ये गैप्स रखने हैं, ये स्पेसेस मार्जिन्स रखनी है इस पिक्सल्स में, तो आपने जो वैल्यूज की एक लिस्ट बना ली, तो पूरे प्रोजेक्ट में उसी को यूज करते हुए आप पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। ओके, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में एक जगह 24 का गैप था और अदर पेज आया वहां हेडिंग सब हेडिंग भी लगानी पड़ी और वहां हमने 40 का गैप रख लिया, ये भी नहीं है। अगर आपने 32 डिसाइड किया तो हर जगह 32 ही आएगा हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में, राइट। ओके, नेक्स्ट, विच वन इज करेक्ट, अगेन आपके लिए काम आ गया है। अब इनमें से करेक्ट कौन से वाला है आप बताएंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला करेक्ट है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, फिर आप अपने आप को ही रिप्लाई करेंगे। ओके, क्योंकि ये लाइव तो है नहीं वीडियो, और लाइव हम वर्कशॉप्स करते हैं हमारे ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉइड की, वहाँ पे जितने भी यूजर्स हैं एप्लीकेशन में उन सब के साथ फ्री जो वर्कशॉप्स होती हैं हमारी हर संडे को 11 बजे डे टाइम में। ओके, चलिए, तो ये क्यों अच्छा लग रहा है, देखिए सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा है। ये क्यों लग रहा है, क्योंकि देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ये टाइटल है एक तरह से इस पैराग्राफ का, तो ये टाइटल और ये पैराग्राफ, ओके, इसके बीच में ये जो गैप है वो यहाँ इक्वल है। लेकिन एक जब ये पेयर कंप्लीट हो गया, टाइटल और उसका बॉडी टेक्स्ट कंप्लीट हो गया, और वैसा ही एक और सेक्शन आ रहा है टाइटल और बॉडी टेक्स्ट, तो उनके बीच का ये वाला जो गैप है, ये गैप हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन वाले गैप से। ये जो गैप देख रहे हैं आपने, इनसे ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहां आपको दिखा रहा हूं कितना होना चाहिए। अगेन मैं 40 का ले रहा हूं, आप 32 ले सकते हैं या जो भी आपको सही लगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। बिल्कुल उसके अंदर घुसाना भी नहीं है आपने कि बॉडी टेक्स्ट को आपने टाइटल के बिल्कुल नज़दीक ले गए। ओके, जैसे कि 16 पिक्सल या 8 या 4 पिक्सल तक ले गए, ऐसा नहीं। एक डिसेंट सा रखना है, 32, 40 ऐसा रख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ऑफकोर्स हमने 40 का गैप, यानी जो भी आप रख रहे हैं वो सेम रखना है। लेकिन यहाँ पे अब ज़्यादा गैप देना है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन आ जाती है कि एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब वैसा ही सेक्शन एक और आ रहा है, तो अब इनके बीच में कितना गैप दें। तो ये एक बहुत ही बड़ा रूल नहीं है कि आपने यही करना है। ओके, लेकिन अगेन जो भी आपका साइज यहाँ पे लिया आपने, जो गैप यहाँ पे लिया स्पेस, उस स्पेस को यानी कि 40 पिक्सल को मल्टीप्लाई बाई 1.5 करेंगे और ये 60 आ गया, तो यहां इनके बीच का गैप आप 60 लेंगे। तो इस मेथड से जब आप करते हैं तो आपकी टाइपोग्राफी बहुत अच्छी दिखने लगती है, पैराग्राफ्स वगैरह। ये बहुत ही बुरा डिजाइन बन सकता है अगर आप इन चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसी वेबसाइट्स में जो आर्टिकल बेस्ड हैं सारी, राइट, जिसमें यूजर्स रीड करने ही आ रहे हैं। अब कोई टाइटल्स एक दूसरे के अंदर घुस रहा है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे था, अब अगर ऐसा बहुत ज्यादा चला ऊपर से नीचे तक, यहाँ 2 ही सेक्शंस मैंने दिखाए हैं, टाइटल और बॉडी टेक्स्ट, टाइटल बॉडी टेक्स्ट 2। अगर यहाँ पे 10 है और यूजर स्क्रॉल कर रहा है ऐसे, तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, बीच में एक टाइम ऐसा आएगा। अब देखिए ये वाली जो टाइटल है वो इसके यहाँ और यहाँ दोनों तरफ सेम ही गैप है, तो अब ये नहीं पता लग रहा कि ये इसके लिए है, ये इसके साथ है या ये इसके साथ है, नहीं पता लगेगा। अब ये जो गैप ज्यादा दे दिया हमने, इससे क्लियर हो गया कि ये पूरा सेक्शन अलग है और वो अलग है, तो ये गैप ज्यादा रखने से ही हुआ है। तो ये कैलकुलेशन इसकी ये आ जाती है। तो अगर यहाँ पे 32 रखा होता हमने गैप, यहाँ और यहाँ सेम 32 रखा होता, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करना होता। हमने 40 लिया है, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाई 1.5 हो गया और यहाँ पे 60 आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पैराग्राफ की स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस कितना कितना हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एंटर प्रेस करके और नीचे इसको ले गया, ये अलग पैराग्राफ आ गया, ये अलग पैराग्राफ आ गया। अभी फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, यहाँ गैप आना चाहिए, इस जगह गैप आना चाहिए और ये गैप, तो 3 पैराग्राफ्स हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग पैराग्राफ्स का गैप कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ से देंगे। हम जस्ट एंटर प्रेस कर देते हैं,
यहाँ पे एक एंटर प्रेस किया, गैप आ गया, दैट्स इट। ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, आपने ऐसा नहीं करना। मोस्ट ऑफ फ्रेशर्स ऐसा ही करते आए होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर्स इसे कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यहाँ पे गैप लेते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ से एक बार एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो Adobe XD समझ जाता है, या फिग्मा में भी सेम होता है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब फिग्मा में एज इट इज़ मिलने वाली है आपको। ऐसा नहीं है कि ये तो XD में बता रहे हैं, फिग्मा में कैसा होता होगा, तो सेम चीज़ है। ओके, तो जब हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ आ गए और अब पैराग्राफ बनाना है, तो हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है गैप देने के लिए एक एक्स्ट्रा ही एंटर प्रेस कर देते हैं, तो हमें हमारा डिज़ाइन कुछ ऐसे दिखने लगता है। ओके, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, इस पे अगर आप होवर करते हैं तो पैराग्राफ स्पेसिंग लिखी हुई है यहाँ पे। तो पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो हम लोग यहाँ से ही इंक्रीज करेंगे। ये देखो पैराग्राफ की स्पेसिंग आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ इधर इतना, और अभी आप देख रहे हैं स्पेसिंग आ रही है। ओके, तो सिर्फ ये वाला जो गैप है पैराग्राफ्स के बीच में, वो बढ़ या घट रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी स्लाइड में बता दिया कि अगर इनके बीच में 24 का गैप है, ओके, कौन सा, लाइन स्पेसिंग, हर लाइन के बीच बीच में जो स्पेस है एक दूसरी लाइन के ऊपर नीचे में, तो वो गैप जो भी है उससे मल्टीप्लाई बाई करेंगे हम 1.5 से। तो 24, अभी देखो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, 24 मल्टीप्लाई बाई, ये स्टार प्रेस करेंगे आप शिफ्ट के साथ तो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है ये, 24 मल्टीप्लाई बाय 1.5, और ये हमारे पास आ जाता है 36 का गैप। ओके, तो ये एक डिसेंट सा गैप है, आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा एंटर के मुकाबले, लेकिन एक आर्टिकल्स वाली अगर वेबसाइट है आपके पास तो ये गैप रख सकते हैं। इन केस क्लाइंट बोलता है नहीं, तो देन आपको तो चेंज करनी पड़ेगी, तो कुछ कम हो सकती है ये, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से साइजेस लेने हैं, मतलब गैप्स लेने हैं पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए। चलिए तो आगे चलते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं फॉन्ट पेयरिंग की। ओके, अब हमारी वीडियो जो है एंड होने वाली है, लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर बताने वाला हूँ और आगे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी दिखाने वाला हूँ, राइट। तो यह फॉन्ट पेयरिंग जो है वो क्या चीज़ है, यानी जब भी हम फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा अगर आप रोबोटो यूज़ कर रहे हैं तो पूरी वेबसाइट में रोबोटो करते हैं आप, चाहे हेडिंग में हो, सब हेडिंग में हो, या फिर बॉडी टेक्स्ट में हो, राइट। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखेंगे जिनमें जो हेडिंग्स हैं उनके अंदर अलग ही फॉन्ट होता है बिल्कुल, और जो बॉडी टेक्स्ट है उसमें बिल्कुल अलग फॉन्ट होता है। तो कई बार बॉडी टेक्स्ट और सब हेडिंग्स में अलग होता है, और सिर्फ जो मेन टाइटल्स है बड़ा हेडिंग 1 जो है सिर्फ उसमें अलग फॉन्ट होता है। तो ऐसा लिया होता है, दो अलग अलग तरह के फॉन्ट्स लिए होते हैं, कभी कभी 3 फॉन्ट्स भी लिए होते हैं। ओके, तो हम लोग इन दो वेबसाइट्स पे जाएंगे और क्विकली आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि typewolf.com और fontpair.co.all पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको काफ़ी सारे इंस्पिरेशंस मिलते हैं और आपको बात समझ में भी आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए क्विकली मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। ओके, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे typewolf.com पे हूँ मैं, और अभी आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन के आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। अभी आप यहाँ देख रहे हैं इटालियन ओल्ड स्टाइल, जीटी, अमेरिका मोनो और बॉन विवांत, ये अलग अलग फॉन्ट्स है। इसमें भी आप देखेंगे दो अलग अलग है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो आगे पेज खुलता है वहाँ पे आपको थोड़ा और भी एग्जाम्पल मिलेगा। देखिए ये लिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, फिर नीचे थोड़ा अलग टाइप से फॉन्ट लिया हुआ है, राइट। तो आपको यहाँ इसी वेबसाइट पे काफ़ी सारे मिलेंगे, आप आराम से इसको चेक कीजिए कि इसमें कौन कौन से फॉन्ट्स लिए हैं, कैसे लिए हैं। देखो हेडिंग में ये फॉन्ट है, नीचे ये फॉन्ट लिया गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मीट जूलिया नाम से ये जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये फॉन्ट अलग है, और यही फॉन्ट फिर सब हेडिंग में भी लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है, सब टाइटल कह सकते हैं इसे, टाइटल इसका टाइटल कह सकते हैं। और ये जो फॉन्ट है नीचे जो बॉडी टेक्स्ट है वो अलग लिया गया है। ओके, तो यहाँ ये जब भी हम हेडिंग अलग में लेते हैं और बॉडी टेक्स्ट अलग में लेते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। और ये लेना क्यों पड़ता है हमें, कई बार हेडिंग बड़ी प्लेन सी लग रही होती है हमें। ओके, तो जिस तरह की थीम में हम वेबसाइट बना रहे हैं या एप्लीकेशन बना रहे हैं वैसा कुछ अलग टाइप का हमें फ़ॉन्ट लेना पड़ता है। तो बड़े जो फ़ॉन्ट होते हैं उनके लिए हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो छोटे साइज में लेना है जैसे कि बॉडी टेक्स्ट, तो वो रीडेबल रहना चाहिए, तो वो क्लियर फॉन्ट रहना चाहिए। तो सेंस और सेरिफ फॉन्ट्स में आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए फॉन्ट पेयर नाम की मेन्यू है और इसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं।
और 2 फॉन्ट्स के नेम भी दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इस पे जाता हूँ तो आपको यहाँ ये दिख रहा है। और इस टूल की क्या खासियत है, देखिए आपको आपका जो भी कंटेंट है, जो भी कुछ है, आप यहाँ डाल सकते हैं। देखिए दिस इज माय टाइटल, ओके। और ये आप यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो आपको यहीं पे प्रीव्यू मिलने वाला है इसका, ओके, कि कैसा दिखेगा आपका जो भी फॉन्ट है उनका कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा। आप अगेन जाइए, आप किसी और पे चलते हैं हम लोग, जैसे कि फॉन्ट पेयर एंड यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग फॉन्ट दिखाई दे रहा है। देखिए टाइटल अलग है और बॉडी टेक्स्ट अलग है। तो अब आप अपना टाइटल यहाँ और ये रख के भी पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपका कंटेंट कैसा दिखाई दे रहा है, आप कंटेंट क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं तो भी दिखा सकते हैं। तो लाइव यहाँ पे जल्दी जल्दी आप कॉपी पेस्ट करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा fonts.google.com, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक साइजेस को आप इजीली चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको फॉन्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ नेम लिख सकते हो फॉन्ट के और कुछ सॉर्टिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट साइज चेक कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ 16 फॉन्ट या 18 फॉन्ट। तो ये देखिए ये 16 का फॉन्ट है। आप अपने पीसी में देखेंगे जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि वीडियो में रिजोल्यूशन और आप किस साइज में देख रहे हैं स्क्रीन में, उस पर डिफरेंस आ सकता है। लेकिन आप अपने पीसी में ब्राउज़र है उसमें आप fonts.google.com ओपन कीजिए और यहाँ आप चेक कर सकते हैं फॉन्ट साइजेस अलग अलग करके कि वो कितना साइज होता है, वो दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो क्विकली आप ऐसे चेक कर सकते हैं हर एक फॉन्ट को। यहाँ से जो भी फॉन्ट आपने लेना है वो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, क्लियर। तो फॉन्ट पेयरिंग इसलिए जरूरी है और इस तरह से हम 2 वेबसाइट से हम कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप अच्छे से टाइम लगाइए इन वेबसाइट्स पे दोनों पे और चेक कीजिए कि क्यों जरूरी है, कितना मतलब इम्पोर्टेंट है फॉन्ट्स को पेयर करना। बहुत बार पेयर नहीं हो रहे होते हैं तो पूरी टाइपोग्राफी खराब हो जाती है, चाहे आपने सही साइजेस लिए हों या फिर सही गैप्स मार्जिन लिए हों। और तो हर कोई फॉन्ट एक दूसरे फॉन्ट के साथ फ्रेंडली एक तरह से विजुअल क्रिएट करता है, ओके, आईज पे उतना ही अच्छा दिखाई देता है। तो अभी नेक्स्ट हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जो कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, टेस्ट फ्री हैं, लाइव वर्कशॉप्स होती हैं वो फ्री हैं। आप चैट मेरे साथ प्रीमियम चैट ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी एनीथिंग, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप घर पे काम कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आपका डिजाइनिंग के बारे में आया, झट से मोबाइल एप्लीकेशन निकालिए और आप वहां पूछ लोगे और जल्दी से जल्दी मेरा रिप्लाई भी आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रीमियम 1-to-1 स्पेशल प्राइवेट लाइव क्लासेस भी होती हैं, यानी कि सिर्फ 1 स्टूडेंट एट ए टाइम, ऐसे कोर्सेज भी यहाँ पे है। अगर आप स्पेशली मुझसे सीखना चाहते हैं तो भी, और आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे एक URL और एक वेरिफिकेशन कोड होता है और हर कोई इस सर्टिफिकेट की वैल्यू चेक कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे बिगेस्ट दिवाली कॉम्बो ऑफर चल रहा है जो कि 8 नवंबर तक आप UX का कोर्स बाय कर सकते हैं। और इस UX कोर्स को आप 1299 में ओनली बाय कर सकते हैं, दिवाली 700 नाम का कूपन कोड लगा के। तो ये 8 नवंबर से पहले पहले आपको ऑप्शन मिलने वाला है और ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। तो ये यूट्यूब पे ये कोर्स इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐप में हम लोग काफ़ी सारे लाइव इवेंट्स कर पाते हैं, वर्कशॉप्स कर पाते हैं, लाइव चैट वहाँ पे हो जाती है साथ के साथ में, और बहुत तरह के सपोर्ट भी मिल जाता है। वहाँ पे टेस्ट्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस पॉसिबल है एप्लीकेशन में जो यहाँ पे नहीं थी यूट्यूब में। और UX का कोर्स बिना उस तरह की वर्कशॉप्स के, बिना उन तरह के टेस्ट लिए, वो सब एक्टिविटीज़ किए बिना नहीं हो सकता है, राइट। ओके, तो UX के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं YouTube में ऑलरेडी ला ही रहा हूँ, लेकिन प्रॉपरली अगर आपने कोर्स करना है UX का एक प्रोफेशनल कोर्स तो आप बाय कर सकते हैं। और अभी फिलहाल के लिए ये 1299 में आपको मिल रहा है। ओके, तो अगर 8 नवंबर से पहले पहले आप ये कोर्स बाय कर लेते हैं 1299 में, तो आपको डिस्काउंट मिलता है इन सभी कोर्सेज के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, आप चेक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने 8 नवंबर से पहले पहले UX का कोर्स बाय कर लिया होगा, उन्हें इन सभी कोर्सेज के अंदर ये वाले डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे। ये कूपन्स वही लोग अप्लाई कर सकेंगे। ओके, तो ये कूपन्स अप्लाई करने का टाइम कब आएगा? 8th के बाद। तो 9th नवंबर से लेके 30th नवंबर के बीच आप ये कूपन्स यूज कर सकते हैं। और फिर चाहे क्लास कभी भी आप स्टार्ट करना चाहें, कभी भी स्टार्ट कर दो, बाय करके आप रख सकते हैं ये कोर्सेज को इन डिस्काउंट कूपन्स पे। ओके, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी
बहुत टाइम पहले ही यूएक्स का कोर्स बाय कर लिया था, तो वो 9 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में ऑलरेडी एलिजिबल है। वो ये कोड्स यूज करके इन कोर्सेज को बाय कर पाएंगे इन डिस्काउंटेड कूपन्स पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज में कौन सी होने वाली है, वो है वीडियो नंबर 8 होगी, और उसके अंदर हम टाइपोग्राफी में फॉन्ट कलर्स के बारे में समझने वाले हैं कि कलर्स फॉन्ट के कौन से लेने हैं। बहुत सारे लोग प्योर ब्लैक कलर लेते हैं लेकिन वो नहीं लेना होता, तो एग्जैक्ट कौन से शेड्स लेने होते हैं हमने, ओके, सैचुरेशन और ये सब कैसे हम डिसाइड करते हैं फ़ॉन्ट्स के कलर्स के लिए, तो वो हम लोग 8th वीडियो में, और 9th जो वीडियो है उसमें हम लोग सीख रहे हैं HSB कलर्स को यूज़ करना। आप RGB यूज़ करते होंगे, लेकिन HSB कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं, ये कौन से कलर्स होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से जो आप ये UI देख रहे हैं, बहुत ही शानदार UI बन के आती है, सेम कलर के अलग अलग टोन्स को यूज़ करते हुए, HSB को यूज़ करते हुए कोड्स को हम लोग ये कलर्स बनाते हैं खुद, और ये सारा डेमो आप उस वीडियो में देखने वाले हो। तो ये सीरीज जो अभी तक बन के आ रही है, जिसमें काफ़ी वीडियोस आ चुकी है और आगे आती भी रहेगी, ये काफ़ी डिटेल में और इसी तरह की बहुत ही अच्छे जो आप टॉपिक्स लेके चलते हैं यूआई के अंदर, जो आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, उन सब के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियोस अगर आपने देखनी है और इसी तरह से आपने सीखते रहना है यूआई डिज़ाइनिंग को डीपली, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक करना है, और देन ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना है, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोज़ के आपको मिलते रहें। थैंक यू।